नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं लॉ पोस्ट। बात चल रही थी साक्ष्य अधिनियम की और साक्ष्य अधिनियम में हम बात करने वाले हैं धारा 3 की। सेक्शन 3 क्या कहता है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज, निर्वचन खंड है। उनके शब्दों को हम देख चुके थे पिछले वीडियो में किस तरीके से। अब उनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले न्यायालय, कोर्ट में क्या शामिल है? कोर्ट में शामिल है सभी जज, मजिस्ट्रेट और हर वह व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए ऑथराइज है, प्राधिकृत किया गया है, सिवाय मध्यस्थम को छोड़कर। आगे चलते हैं। फैक्ट, फैक्ट क्या? फिजिकल और साइकोलॉजिकल दो चीजें दी गई उसमें। पहला, कोई वस्तु की अवस्था या वस्तु का संबंध जिसका किसी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया जा सके, यह है फिजिकल फैक्ट। दूसरा, साइकोलॉजिकल फैक्ट, कोई ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो सके, तो यह साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब आते हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। यह रिलेवेंट कब कहलाएगा कोई फैक्ट? तो उसके लिए दिया गया जब कोई फैक्ट इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक दूसरे फैक्ट से सुसंगत है, तो वो आपका रिलेवेंट फैक्ट है। किस आधार पर? असल में इस अधिनियम के जो चैप्टर नंबर 2 है या कहीं पे और प्रोविजन है, उनमें कोई फैक्ट बतलाया गया है कि अगर इस प्रकार से जुड़ा है तो वो सुसंगत होगा, तो वो रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। तीसरा, फैक्ट इन इश्यू, इसको समझने के लिए कहता है कि जब कोई फैक्ट अपने आप स्वयं या किसी दूसरे फैक्ट के साथ जुड़कर क्या कर रहा है, कोई फैक्ट इंडिविजुअल या किसी दूसरे फैक्ट के साथ जुड़ गया, वो जुड़कर क्या कर रहा है, किसी राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी जिसका किसी सूट में या किसी प्रोसीडिंग में बात की गई है, उसका क्या बात की, उसको या तो असर्टेड किया गया या डिनाई किया गया या व्याख्यान किया गया, प्रत्याख्यान किया गया है, और वो क्या कर रहा है, उसी राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी के संबंध में नेचर, एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट के बारे में बतलाता है, यानी उसके विस्तार, उसका अस्तित्व होना, अनस्तित्व होना, है ना, उसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है। तो वो ऐसे फैक्ट जो है फैक्ट इश्यू कहलाएंगे, उनको प्रिंसिपल फैक्ट भी बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि किसी विषय को, किसी पदार्थ पर लेटर, फिगर और मार्क्स, शब्द, अंक, चिन्ह, इनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। किस पर्पज से? जिसकी कि उसको रिकॉर्ड करके एविडेंस पर लिया जाए, तो ऐसी चीज को दस्तावेज बोला जाएगा। अगर मैं दीवार में कुछ लिख दे रहा हूं, ABCD का ख ग घ 1 2 3 4 या कोई स्टार चिन्ह बना दूं, तो वो दीवार भी डॉक्यूमेंट होगी। अगर ये मेरा पेन है, पेन में अगर कोई निशान R लिखा हुआ है, यानी R, ये पेन भी डॉक्यूमेंट है। कैमरे में कुछ लिखा हुआ है कंपनी का नाम, यानी कैमरा भी डॉक्यूमेंट है। सीधा सा है कि उसमें लेटर, फिगर या मार्क के द्वारा उसको डिस्क्राइब किया गया। डॉक्यूमेंट के बाद बात करते हैं एविडेंस की। तो एविडेंस की जब बात कर रहे हैं तो उसमें भी फिर दो चीजें दी गई हैं एविडेंस के लिए। साक्ष्य में दो चीजें। पहला बात करते हैं, साक्ष्य में शामिल हैं वो सभी बयान। कौन से बयान? जो साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? न्यायालय द्वारा परमिट किया गया हो, अपेक्षा की गई हो, या उनके द्वारा रिक्वायर किया गया हो, तो वो जितने भी बयान हैं वो सब साक्ष्य माने जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मौखिक साक्ष्य। दूसरा, हर वो दस्तावेज जो न्यायालय के सामने इंस्पेक्ट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया गया हो, तो वो दस्तावेजी साक्ष्य। तो साक्ष्य की परिभाषा में, एविडेंस में दोनों मौखिक और दस्तावेजी। आगे बात करते हैं। अब 3 शब्द एक जैसे हैं, उनमें बहुत बारीक महीन अंतर है। क्या क्या? प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ। तो प्रूफ क्या है? प्रूफ कहता है कि जब किसी तथ्य को न्यायालय के सामने रखा गया और न्यायालय उसके अस्तित्व को, जो परिस्थितियां हैं उसके अस्तित्व को स्वीकार करे, उस फैक्ट को, यहां ये फैक्ट तथ्य है, इसकी अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, या उन्हीं परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान पुरुष, प्रूडेंट पर्सन द्वारा उसके अस्तित्व को स्वीकारा जाता है। माने कि हाँ ये फैक्ट है, तो कहा जाएगा ये प्रूफ हो गया। डिसप्रूफ क्या होगा? डिसप्रूफ मीन कि जब किसी फैक्ट को न्यायालय के सामने रखा गया हो और न्यायालय उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर दे, या उन्हीं परिस्थितियों में कोई प्रूडेंट पर्सन, कोई प्रज्ञावान पुरुष उस फैक्ट को अस्वीकार करता है, तो कहा जाता है वो फैक्ट डिसप्रूव हो गया। और नॉट प्रूफ क्या है? नॉट प्रूफ, जब वो फैक्ट ना तो प्रूव किया गया ना ही डिसप्रूव किया गया, तो कहा जाएगा फैक्ट
क्या हुआ? नॉट प्रूव हुआ। प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव। आगे बढ़ते हैं। आखिरी शब्द जो है वो है इंडिया। इंडिया में शामिल है, जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरा क्षेत्र। कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा सा परिभाषा है, ये सिर्फ साक्ष्य विधि के लिए है। ये हुआ हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसके अतिरिक्त 9 परिभाषाएं जो हमारी जो आईटी एक्ट से ली गई थी उनकी बात और कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।